हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में लेसन नंबर 3 देखते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी उत्पादन और लागत को हम लोग और इसी को हम लोग बात कर रहे थे। कल हमने इस टॉपिक को आपका शुरू कर चुके थे और इसमें शुरू करने के बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, फर्म को समझने का प्रयास किया, किसको फर्म कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, ठीक। और उसी के साथ आगतों को, इनपुट्स को हमने समझा और निर्गत क्या होते हैं पर हमने विचार किया कैसे उत्पादन होता है और बेसिकली उत्पादन का जो अधिशेष के रूप में बच जाता है कैसे आपका लाभ होता है, वो हम लाभ तक आपका देख चुके हैं। आगत और निर्गत के बीच श्रम सीमाएं क्या थी, किस प्रकार से इनका पूंजी शासन वगैरह था, व्यक्तिगत था, सामुदायिक था, देख चुके हैं। और आपका प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे थे हमने, तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था, एक फर्म को उत्पादन उपयोग में लाए आगतों तथा फर्म के उत्पाद द्वारा निर्गत के माध्यम से कुल मिलाकर कोई फर्म आपका इनपुट और आउटपुट कर रही है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसी को हमने क्या कहा था, प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा था F इक्वल टू के L1 के और ई। तब तक हम लोग बात करते हैं। आज हमें इससे आगे बढ़ना है, फिर हमको आपका बात करना है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ जाएंगे और उत्पादन फलन के प्रकार क्या है। तो उत्पादन फलन के जो प्रकार हैं इनको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका अल्पकालीन उत्पादन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम बेसिकली अल्पकालीन होता क्या है। एक इसमें दीर्घकालीन होगा, ये भी दिखा रहा है कि इसमें उत्पादन का साधन परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील हो वह अन्य स्थिर हो। कैसे हैं, कैसे हैं? इसमें एक साधन के प्रतिफल के नियम में एक साधन के प्रतिफल के नियम में लागू होता है, लागू। इसमें उत्पादन को परिशील साधन, इसमें उत्पादन को परिशील होते हैं। परिशील साधन, ये नहीं, परिशील साधन
इकाइयों को बढ़ाया जाता है। क्या होता है? परिशील इकादन के साथ आपका बढ़ाया जाता है। बेसिकली होता क्या है आपको समझिए। में उत्पादन का साधन, एक साधन परिवर्तन, एक बार आपका चेंज होता रहे, वह अन्य स्थिर हों, में साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है, जिसमें उत्पादन को परिवर्तनशील इकाइयों का बढ़ाया जाता है। जैसे हाँ जी, आपने कैपिटल फिक्स कर दी और लैंड आपने फिल कर दी, लेकिन जो आपके श्रमिक थे, कभी आपने एक कर दिए, कभी दो कर दिए, तीन। ये क्या हुआ? ये परिवर्तन। क्या करा आपने? परिवर्तन कर। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक साधन परिवर्तनशील हो, अन्य स्थिर रहें। तो एक ही परिवर्तनशील हुआ ना, बाकी तो कैसे थे? एक कोई पार्ट, कोई एक आपका चेंज रहे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाए। कैसे? ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, अब तक पढ़ चुके हैं, आगे बढ़े हैं इसमें और अच्छे से बात कर रहे हैं। दीर्घकालीन उत्पादन पर है। ठीक, हम दीर्घकालिक कह रहे हैं, इसमें उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें प्रतिफल के नियम पैमाने में पैमाने में प्रतिफल का नियम लागू होता है। प्रतिफल लागू होता है। इसमें उत्पादन के उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया ठीक है। इसलिए यानी कि यहाँ कैपिटल भी चेंज होगा या लेवल सब आपका मल्टीपल में रूप में चेंज। चलिए आगे बढ़ जाएं, अब बात करेंगे कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद तथा औसत
वस्तु, कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट। कुल उत्पाद को देखिए, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों की एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के संसाधनों की उत्पादन की संसाधनों की विशेष मात्रा से विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की को कुल सेवाओं की मात्रा में मात्रा को को कुल उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन कहा जाता है। ये कह रहे हैं, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा की कुल मात्रा को उत्पादन कहते हैं। और कह रहे ध्यान रखना है, उत्पादन कहते हैं और इसे कुल भौतिक उत्पाद कुल भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। एटीपी की उदाहरण देख लीजिए, क्या है उदाहरण पर, यदि 10 श्रमिक मिलकर तो कुर्सी का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो कुल उत्पाद 100 होगा। क्या होगा कुल उत्पाद? तो होगा। पहले पीछे वाला फिर ये वाला कॉपी करें, फिर कुछ और इसमें मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़िए, तो कॉपी करें और समझिए। चलिए आगे बढ़ते, कह रहे कि अगर आप टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन ज्ञात कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? एपी इक्वल टू क्यों करना पड़ेगा? एपी क्या, ध्यान रखिए, औसत उत्पाद है।
क्यों क्या है? परावर्ती की इकाई। ठीक, देख लिया? देख लिया? आज के लिए इस लेक्चर में कराया है, आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए। तो बच्चों, ध्यान रखना है आपको, रिवीजन आपको प्रॉपर करना है। जितनी सारी चीजें हमने कराई हैं बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।